हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट नोट्स ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2022 की नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो चलिए इसे देखते हैं कि क्या है इस नोटिफिकेशन में। तो ये जो नोटिफिकेशन है वो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है 30 नवंबर 2022 और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की इसकी अंतिम तिथि है 20 दिसंबर 2022। परीक्षा शुल्क की बात करूं तो 20 दिसंबर 2022 तक आपको फीस जमा करवानी है। कुल मिला के बात यह है कि 20 दिसंबर 2022 तक आपको ये फॉर्म या आवेदन आपको भरना है। कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2022 के अंतर्गत कुल 445 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.psc.ukgovernment.in पर दिनांक 20 दिसंबर 2022 तक विज्ञापन में उल्लेखित शर्तों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आपको इस वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना है। इसमें है आपके पास 445 रिक्त पद। तो थोड़ी सी इसकी हम डिटेल जान लेते हैं। पद का नाम है कनिष्ठ सहायक सह कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर, कनिष्ठ सहायक सह कंप्यूटर ऑपरेटर समूह। रिक्तियों का विवरण है। कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2022 के अंतर्गत रिक्तियों की कुल संख्या 445 है। रिक्तियों की संख्या घट और बढ़ भी सकती है। तो बाकी इसको देख लेते हैं। शहरी विकास निदेशालय उत्तराखंड देहरादून, जो यहाँ पे पद है वो है आपका कनिष्ठ सहायक। कुल रिक्तियों की इसमें संख्या है 4। अनुसूचित जाति के लिए है 1, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग से है 1, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है 1 और अनारक्षित है 1। कुल योग है आपका इसका 4। ये आपकी कुल रिक्तियां हैं 4। ये पद कौन सा है? ये है कनिष्ठ सहायक पद है। बाकी इसकी शैक्षिक अर्हताओं की बात करें तो विद्यालय शिक्षा परिषद उत्तराखंड की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और बाकी कंप्यूटर का दिया है इसमें हिंदी टंकण में 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति आवश्यक है। ऑप्शन है आपके पास अधिमानी अर्हता। तो प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। आपके पास ये है तो ठीक है, नहीं तो इससे काम चल जाएगा। नगर पालिका परिषद बागेश्वर जिला का दिया है। यहाँ पे पद नाम है कनिष्ठ सहायिका सह कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसमें कुल रिक्तियों की संख्या है 1, यानी ऊर्ध्वाधर श्रेणी वर्टिकल रिजर्वेशन की बात हम करें तो अनुसूचित जाति के लिए है 1। बाकी इसमें सब 0 हैं। नगर पालिका परिषद मंगलोर जिला हरिद्वार के लिए है। पदनाम है आपका कनिष्ठ सहायक सह कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर। कुल रिक्तियों की संख्या है इसमें 2। तो इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, टेलीग्राम और कम्युनिटी में मिल जाएगी। आई होप कि आप टेलीग्राम में भी जुड़े हुए होंगे। बाकी इसमें हम और बता देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग जगहों के लिए कुल मिलाकर 445 पोस्ट आपके लिए उपलब्ध हैं। सभी में क्वालिफ़िकेशन कॉमन है ही। दोस्तों, इसमें विभाग काफ़ी अलग अलग है। कुछ विभाग में कम है तो कुछ विभाग में ज़्यादा है। फॉर्म तो आप एक ही भरना पड़ेगा आपको और एक ही भरोगे। दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कम्युनिटी टैब में मैं आपको इस पीडीएफ की लिंक दे दूँगा। बाकी इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग जगहों के लिए कुल मिलाकर 445 पोस्ट हैं। सभी में क्वालिफ़िकेशन कॉमन ही है। दोस्तों, इसमें विभाग काफ़ी अलग अलग है। कुछ विभाग में कम है तो कुछ विभाग में ज़्यादा है। फॉर्म तो आपको एक ही भरना होगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ही मिल जाएगी। नगर पालिका परिषद जोशीमठ जिला चमोली का दिया है। पदनाम है कनिष्ठ सहायक सह कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर। कुल रिक्तियां हैं इसमें 2। नगर पालिका परिषद गौचर, ये भी जिला चमोली का है। तो इसमें दिया गया है कनिष्ठ सहायक सह कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसमें है रिक्तियों की संख्या 1। अब यहाँ पे नगर पालिका परिषद पौड़ी जिला पौड़ी गढ़वाल के लिए दिया है कनिष्ठ सहायक सह कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसमें कुल रिक्तियों की संख्या है 2।
और नगर पालिका परिषद नरेंद्र नगर जिला टिहरी गढ़वाल के है। कनिष्ठ सहायक सह कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर, कुल रिक्तियों की संख्या है इसमें एक। नगर पालिका परिषद बड़कोट जिला उत्तरकाशी के लिए दिया गया है। कनिष्ठ सहायक कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर, कुल रिक्तियों की इसमें संख्या है वो है एक। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इन लोगों ने इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग जगहों के लिए कुल मिलाकर 445 पोस्ट हैं। अब इसमें विभाग काफ़ी अलग अलग है, तो कुछ विभाग में कम पोस्ट हैं, कुछ विभाग में बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं। बहुत ज़्यादा भी नहीं, बल्कि कम और ज़्यादा का फ़र्क तो है ही। फॉर्म तो फिर भी आप एक ही भरोगे। सेवा योजन विभाग उत्तराखंड के लिए है। पद का नाम है कनिष्ठ सहायक और कुल रिक्तियों की संख्या है यहाँ पे 28। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग उत्तराखंड है, उसके लिए उसका पदनाम है आपका कनिष्ठ सहायक। कुल रिक्तियों की संख्या है इसमें 6। पद का स्वरूप है इसमें अराजपत्रित, अस्थायी, अंशदायी, पेंशन युक्त। आयु सीमा की बात करें तो कनिष्ठ सहायक पद हेतु न्यूनतम आयु है आपके 18 वर्ष से, अधिकतम आयु है सीमा 42 वर्ष निर्धारित है। किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जाएगा जब वह मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किए जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह मूल नियम 10 के अधीन बनाए गए और वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 2 भाग 3 के अध्याय 3 में दिए हुए नियमों के अनुसार स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। तो कुछ इस तरह से इन्होंने यहाँ पे डिटेल अलग अलग दी हुई हैं। अब हम शुल्क की बात करें तो जो इसकी कैटेगरी है अनारक्षित है। इसका जो कुल शुल्क है, टोटल फीस की हम बात करें तो 176 है। उत्तराखंड आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की है 176 रुपये। उत्तराखंड पिछड़ा वर्ग के लिए है 176 रुपये। उत्तराखंड अनुसूचित जाति के लिए है 86 यानी 86 रुपये। और उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति के लिए है 86 86 रुपये। उत्तराखंड के अनाथ बच्चे के लिए कोई शुल्क नहीं है। उत्तराखंड शारीरिक दिव्यांग या विभागवार चिन्हित श्रेणी के दिव्यांग के लिए है 26 रुपये। यहाँ पे एक नोट दिया गया है, इसको पढ़ना भी जरूरी है। उत्तराखंड राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित पूर्व सैनिक अभ्यर्थी एवं महिला अभ्यर्थी जिस वर्ग या श्रेणी यथामकय अनारक्षित या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का हो उसी वर्ग श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। तो थोड़ा सा हम पाठ्यक्रम की बात भी कर लेते हैं। कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2022 हेतु पाठ्यक्रम है। यहाँ पे लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी। विषय है आपका सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी। कुल प्रश्नों की जो संख्या होगी वो 100 होगी और ये जो पेपर होगा वो होगा पूर्णांक 100 का। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। समय अवधि आपको मिलेगी 2 घंटा। कुल अंक है आपका 100। परीक्षा का पाठ्यक्रम भी इन लोगों ने यहाँ पे दिया है। विषय है सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी। तो अधिकतम अंक है 75 अंक का, ये आपका अधिकतम अंक होगा। सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर से संबंधित जानकारी के लिए आपके पास 15 अंक होंगे और भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपके पास 7 अंक होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत प्रश्न आपके पास 6 अंक आएगा और भारत का भूगोल एवं जनांकिकी पक्षों के सामान्य समझ पर आधारित होंगे आपका 7 अंक का इसमें प्रश्न आएगा। भारत का भूगोल एवं जनांकिकी, बाकी समसामयिकी घटनाएं इसके अंतर्गत आपके पास प्रश्न आएंगे 7 अंकों के। और उत्तराखंड का इतिहास, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्राचीन काल आरंभ से 1200 ईस्वी तक, मध्यकाल 1200 से 1815 ईस्वी तक के जो आपके पास प्रश्न आएंगे वो 6 अंक के आएंगे। उत्तराखंड की संस्कृति जैसे जातीय एवं जनजातीय, धर्म एवं लोक विश्वास, परंपराएं एवं रीति रिवाज, वेशभूषा एवं आभूषण, ये आदि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये आपका आएगा 6 अंक का। उत्तराखंड का भूगोल एवं जनांकिकी आपका आएगा 8 अंक का।
उत्तराखंड के आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधनों का आपके पास आएगा 7 अंक का, और सामान्य बुद्धि परीक्षण का आपका आएगा 6 अंक का। सामान्य हिंदी से आएंगे आपके पास प्रश्नों की जो संख्या होगी वो 25 होगी, और इनका जो अंक होगा वो होगा 25। स्वर एवं व्यंजन, स्वर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, संज्ञा, सर्वनाम, व्याकरण, विचार, तत्सम, तद्भव, प्रत्यय, उपसर्ग, समाज, संधि, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक एक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्ति और विराम चिन्ह आएंगे। तो इन सभी का हमने यूट्यूब पर डिटेल कोर्स बना रखे हैं, तो आप अपनी तैयारी वहाँ से कर सकते हैं। नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, आप हमारे साथ व्हाट्सएप में भी जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर आपको हमारा नंबर दिख रहा होगा। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो की जानकारी। मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में। ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट तो आप कर ही लीजिए, बाकी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।